हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ मैं। आप लोगों को पता ही होगा जिस तरीके से एलटी ग्रेड की अभी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो उस वैकेंसी में एलटी ग्रेड में बायो के सब्जेक्ट में एक हमारे सिलेबस का मोस्ट पार्ट है प्लांट फैमिलीज। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हुए बोर होते हैं और किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ एंड आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि इसमें क्या क्या मेंशन है। देखो, जब भी हम कोई प्लांट फैमिली पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है, देन उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, इन्फ्लोरेंस, फ्लोरल कैरेक्टर, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, शीट, फ्रूट, प्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें हम जब भी कोई फैमिली को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें कवर करनी होती हैं। तो इसी सीक्वेंस में जो सबसे पहली फैमिली हमको पढ़ रहे हैं, जो हम आपको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विच इज़ नन अदर देन ब्रेसिएसी, जो इसका नया नाम है, और पहले इसे क्रूसीफिएसी भी, क्रूसीफेरी करके भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो इसको बोलते थे। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मस्टर्ड फैमिली। इसका कॉमन नेम जो है वो मस्टर्ड फैमिली इसको बोलते हैं। तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें जो है, सारी चीज़ें तो हम मेंशन नहीं कर सकते, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे दे रखी। सबसे पहले हम बात करें इसके किंगडम की, तो वेल नोन है प्लांटी किंगडम है। डिवीज़न इसका फिनेरोगेमस है, मतलब ये ऐसे प्लांट है जिन पे फ्लावर आते हैं। सब डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्म है। क्लास डाइकोटिलोइड्स हैं। सब क्लास इसका पॉलीपेटैलिड है, मतलब इनके फ्लावर में आपको पेटल देखने को मिलेंगी। ऑर्डर इसका पेरिटेलर है और फैमिली इसकी ब्रेसिएसी है। तो इसके अब हम स्पेशल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो जीआईसी में भी पूछा गया था, विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ मायरोसिन ग्लैंड। ब्रेसिएसी फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है कि इसमें मायरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक अपने अंदर से एक सब्सटेंस निकाल रही हैं जिनको हम सिंग्रिन करके बोलते हैं, विच इज़ अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंट स्मेल। आपने देखा होगा कि अगर हम इसे मस्टर्ड फैमिली बोल रहे हैं तो आपने सरसों में देखा है कि इसमें एक बहुत अजीब तरीके की स्मेल आती है, जो पंजेंट स्मेल होती है, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंजरिन, एंड सिंजरिन इज सिक्रेटेड बाय द मायरोसिन ग्लैंड। तो आप ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कौन सी ग्लैंड से क्या सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है। स्टेमिन इसका टेट्राडाइनेमस होता है, मतलब इसमें 6 स्टेमिन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 2 वर्ल्ड में प्रेजेंट है, 2 छोटे स्टेमिन होते हैं और 4 बड़े स्टेमिन आगे को गए हुए हैं। तो ये लॉन्ग स्टेम है और ये शॉर्ट स्टेम है। तो इसीलिए जब हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ ये हम चीज़ मेंशन करेंगे कि 6 स्टेमिन है, 2 वर्ल्ड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2+4 का। तो टेट्राडाइनेमस कंडीशन है। पेटल जो होती है वो क्रॉस लाइक पेटल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि क्रॉस लाइक पेटल का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग क्रूसीफॉर्म कोरोला बोलते हैं। आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी होगी। रेप्टम फाल सेप्टम प्रेजेंट होता है इनमें। ओवेरिली इनिशियली जो होती है वो यूनिलॉकुलर होती है, बट लेटरल टाइम में ये जो होती है वो आपकी बायोलॉकुलर हो जाती है। अगर अब ये चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखी है कि मायरोसिन ग्लैंड जो है वो अपने अंदर से एक मायरोसिन एंजाइम निकालती है, जिसका सिंजरिन एक सब्सटेंस होगा जो एक ग्लाइको सिनोलेट है, जिसमें एक आपका ये बाद में जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, आप लोग खुद देख लीजिएगा एक बार। थिकोसाइनेट करके एक चीज़ सब्सटेंस बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। विच इज़ अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड और रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंजेंट स्मेल। इसी पंजेंट स्मेल की वजह से आपने ये चीज़ खुद भी नोटिस करी होगी कि ये जो ऐसे ब्रेसिएसी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स होते हैं इनको हर्बीवोर रेप्लेट करते हैं, क्योंकि इनमें एक ऐसी स्मेल आती है, इसीलिए जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो उन्हें खाना इतना पसंद नहीं करते। तो हर्बीवोर के रेप्लेट के लिए भी ये वाला सब्सटेंस जो है सितोसाइनेट, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज सिक्रेटेड बाय द मायरोसिन ग्लैंड। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसका कहने की कोशिश करूँ, आप 2 पॉइंट ध्यान रखिए कि इसमें मायरोसिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इनका स्टेमन जो होता है वो टेट्राडाइनेमस कंडीशन को शो करता है, और कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके स्पेशल कैरेक्टर में। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो हम बात करते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कॉस्मोपॉलीफर है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कंडीशन नहीं शो कर रहा है कि यही मिलेंगे, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेचर अगर हम इनका देखें, हम लोगों ने ये तो बहुत पहले ही पढ़ रखा है कि हमने प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, विच इज़ हर्ब, सर्व एंड ट्री। अब हर्ब जो है मोस्ट ऑफ द मेंबर इसके हर्ब ही होते हैं। सर्व का एक एग्जाम्पल है विच इज़ लेपिडियम। ट्री जो है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे मस्टर्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर देख लें। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में 3 चीज़ें हैं, रूट, स्टेम, लीफ।
आपको पता है वेजिटेटिव पार्ट जिन्हें हम नॉर्मली देख पा रहे हैं फिजिकली, जो हम देख सकते हैं, तो रूट इनका टैप रूट सिस्टम है, क्योंकि डाइकॉट है तो ऑब्वियस सी बात है टैप रूट होती है। टैप रूट आपको पता हो, जिसमें से बहुत सारी और रूट्स निकलती है, प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह। मोडिफिकेशन इसके क्या होते हैं, रूट्स जो होती है मॉडिफाई हो जाती है। रेडिश जो फ्यूजी फॉर्म, मतलब ऊपर मोटी बीच, मतलब ऊपर पतली बीच में मोटी और नीचे के आके पतली हो जाती है। और टर्निप जो होती है वो नेपी फॉर्म मॉडिफिकेशन दर्शाती है। स्टेम इनका सॉलिड डायरेक्ट ब्रांच्ड है। लीफ इनकी एस्टिपुलेटेड, रेटिकुलेट वेनिएशन, अल्टरनेट, फाइलोटॉक्सी, पेट्यूलेटेड। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए अगर मैं बात करूँ तो प्री में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप मेंस में कभी इसको लिखते हो तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। बाकी इनसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जहाँ पे होगा मैं आपको बताती चलूँगी। इन्फ्लोरेंस रेसमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस है इनमें, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो, एक्सेप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। विच इज़ द एवरेस अमायरा, जिसे हम कैंडी टफ भी बोलते हैं, और इसका कॉमन नेम चांदनी है। इसमें सिंपल कॉरम टाइप का इन्फ्लोरेंस हमें देखने को मिलता है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट है जो रेसमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस शो नहीं करता। कॉलीफ्लावर में भी कंपाउंड कॉरम टाइप का आपको इन्फ्लोरेंस देखने को मिलेगा, इसमें भी रेसमोस टाइप का इन्फ्लोरेंस नहीं मिलता। इफ वी टॉकिंग अबाउट द फ्लावर, तो फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ दे रखे हैं। पेडिसिलेटेड है, मतलब पेटल प्रेजेंट है, एवरिक्सिलेटेड है, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, टेट्रामेरस और हाइपोगेमस टाइप के ये फ्लावर होते हैं। ध्यान रखेंगे कि कैंडी टैफ और एब्रेस अमायरा, ये इंपॉर्टेंट है एब्रेस अमायरा इस पूरी फैमिली में। इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, ये इसका हमें पार्ट ध्यान रखना है। फ्लावर पार्ट की बात करें तो कैलेक्स आपको पता ही किसी भी फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल, तो इसमें 4 सेपल प्रेजेंट है। पॉलीसेपलस अरेंजमेंट है, इसमें देखने को मिल रहा है 4 सेपल है, मतलब इन 2 रो, और 2 रो में ये अरेंज्ड होते हैं। कोरोला में 4 पेटल है, इसीलिए पॉलीपेटलस कंडीशन है। क्रॉस लाइक वेलवेट एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है, और उसको हमने ऐसे C4X से करा है, क्योंकि ये सब सेपरेट हैं, आपस में अरेंज नहीं है, ये मतलब कनेक्टेड नहीं है। फिर इसका एंड्रोशियम, तो स्टेमिन इसका टेट्राडाइनेमस होता है, 2+4 का अरेंजमेंट है। और इसके बाद में फिक्सेशन आपका बेसी फिक्स्ड है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉन्ड्रोफस इसमें 2 स्टेमिन होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि स्टेमिन इसमें 2+4 का वही है जो हमने बताया था 6 स्टेमिन है, लेकिन कॉन्ड्रोफस एक ऐसा है जिसमें 2 स्टेमिन होते हैं। लेपिडियम में 4 स्टेमिन होते हैं, एंड मेगापिया पोलेंड्रिया एक ऐसा है जिसमें 16 स्टेमिन्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनेशियम में 2 कार्पल्स हैं, बाइकार्पलरी कंडीशन शो कर रहे हैं। सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ये G2 मैंने दिखाया है यहाँ पे, मतलब 2 कार्पल, और अगर ये वाला सिंबल इसके G के नीचे लगा है इट मीन्स यहाँ पे गाइनेशियम सुपीरियर है, और अगर ऊपर लगा होता तो इन्फीरियर। आपने ये मॉर्फोलॉजी में टर्म्स में भी पढ़े होंगे। एक्सेप्शन इसका है लेपिडियम, ये कार्पेलरी होता है, इसमें 2 कार्पल नहीं बल्कि 3 कार्पल्स होते हैं। प्लांट सिटेशन पैराइटल है, फ्रूट इनका सिलिकुआ और सिलिकुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन है आपका लॉमेंटम, जिसमें मतलब इस लॉमेंटम इसमें रेडिश जो है आपका। सीड इसमें एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, पॉलिनेशन क्रॉस होता है। फ्लावर हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लावर फार्मूला में कौन सी चीज़ें शो नहीं करता, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो फ्लोरल फार्मूला हमें नहीं बताता। तो ना तो फ्लोरल फार्मूला आपको प्लेसेंटेशन को बताता है, और ना ही फ्लोरल फार्मूला जो होता है वो एस्टिवेशन शो करता है। तो फ्लोरल फार्मूला डज नॉट शो द प्लेसेंटेशन एंड नो एस्टिवेशन। द फ्लोरल फार्मूला इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एवेरिकुलेट ये वाला सिंबल है, मतलब 4 के 4 पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में, कंप्लीट फ्लावर है, विच इज रिप्रेजेंटेड टू द बाइसेक्सुअल। ये आपका अरेंजमेंट मैंने आपको जो बताया था K2+2 कैलेक्स का अरेंजमेंट है। यह आपका कोरोला का अरेंजमेंट है C4X, A2+4 ये आपका एंड्रोसियम का अरेंजमेंट है, और ये आपका गाइनेशियम। तो इसमें 4 फ्लोरल पार्ट को इस तरीके से दिखा रखा है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम, और ये सिंबल है कि ये 4 पार्ट इसमें कि क्या है प्रेजेंट। फ्लोरल डायग्राम आप देख लीजिए कि इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैलेक्स सेपरेट है। इसके बाद ये आपका क्या आ गया, कोरोला का अरेंजमेंट, ये भी आप देख लीजिए 4 हैं और सेपरेट हैं। अंदर ये 1 2 3 4 5 6 आपके क्या प्रेजेंट है, एंड्रोशियम, और नीचे ये आपकी गाइनेशियम, मतलब वाई कार्पेलरी को शो कर रही है। अभी फ्लोरल डायग्राम किस चीज़ को शो नहीं करता है, तो ना तो नंबर ऑफ कार्पल्स और पोजीशन ऑफ ओवरी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम्स, तो ये इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं। तो वेजिटेबल में आता है मस्टर्ड, विच इज़ ब्रेसिका कंपेस्टेरिसिस। टर्निप में ब्रेसिका रापा। कैबिज ब्रेसिका ऑलरेंस बार कैपिटेला, लार्ज सेटिबल बर्ड है ये। कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ऑलरेंसिस बार
बॉट्राइडिस नॉल जिसे हम लोग गांठ गोभी बोलते हैं, तो ब्रेसिका ओलेरेंसिस बार, कॉलेरापा, रेडिश आपका रेफिनस सटाइवा। कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट भी इस फैमिली में है जो प्रेजेंट है, विच इज़ येलो मस्टर्ड ब्रेसिका कैम्पेस्टेरिसिस, इंडियन मस्टर्ड जिसे हम ब्रेसिका जेंसिया बोलते हैं, वाइट मस्टर्ड जिसे हम ब्रेसिका एल्वा कहते हैं, एंड द ब्लैक मस्टर्ड ब्रेसिका निग्रा। तो ये हो गए। मेडिकल प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल प्लांट में लेपिडियम, लीवर डिसऑर्डर और आपका मतलब ड्रग है ये, इस तरीके का मेडिसिनल प्लांट है ये। सिसुबीडियम ऑफिशनल, तो ये स्कर्बी डिसीज़ को मतलब सही करने में हमारी मदद करता है। इरूका सटाइवा, ये आपका ब्रंट स्किन, अगर आपकी स्किन कहीं पे जल जाती है तो वी कैन क्योर इट विद द हेल्प ऑफ अ इरूका सटाइवा विच इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली ब्रेसिएसी। एवरेज हमारा ये गोट वगैरह भी हो गए। ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, मतलब कुछ जिनको हम डेकोरेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो कैंडीटफ, एलाइसियम और चैरेंथस, तो ये कुछ फ्लावर हैं। एलाइसियम को हम लोग बास्केट ऑफ गोल्ड भी कहते हैं। तो मैंने ये आई थिंक 10 मिनट की वीडियो है, मैंने 10 मिनट की वीडियो में इस पूरी फैमिली को कवर करने की कोशिश करी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए थे वो मैंने सारे इसमें मेंशन करे। यू नो इस टाइम पे आपको टाइम ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से टाइम की कि कैसे आप जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आगे अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आगे की फैमिलीज़ की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।